माचा पर पोड़े दादा जावे ढांडा में। कहा कि वेद शास्त्र सब गहने में लिया और यह लाज शर्म सब खाड़ा में, और बेटा तो माचा पर पोड़े। माचा जानते हो ना, माचा कहते हैं पलंग को, खाट को। तो बेटा तो माचा पर पोड़े और दादा जावे ढांडा में। आजकल का बेटा खुद तो घर में विश्राम करता है पंखा चला करके, और अपने बूढ़े बाप को बेचारे को दिन भर गाय भैंस बकरी चराने के लिए जंगल में छोड़ देता है। यहाँ की बात नहीं है यार, यहाँ तो ऐसा बेटा नहीं है। यहाँ का बेटा तो सब श्रवण कुमार है, सब कावड़ बना के रोज अपने माता पिता को सुबह सुबह प्रभात फेरी में लेके जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा ना, जोर से बोलना पड़ेगा ना। ये बात यहाँ की नहीं है, ये बात तो गुजरात की है। बेटा तो माचा पर पोड़े और दादा जावे ढांडा में है। और बहुत सारी बातें हैं। कभी भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा तो उसमें सुनाएंगे, क्योंकि ये भजन काफी लंबा है। हमारा समय सब इसी में चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हम उस ओर जाएं। हम तो कथा की ओर चलेंगे। तो भगवान श्री वामन जी से ने कहा कि राजन, जब बेटा मर जाए और बेटा मरने के बाद में अगर हमको रोना पड़े तो राजन हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमें रोना पड़े। ऐसा काम क्यों करें जिसके खातिर हमको रोना पड़े। इसलिए राजन हमको तो ब्याह नहीं करना है। राजा बलि ने कहा कि आधा घंटा हो गया इनको कहते कहते कि ब्याह कर लो ब्याह कर लो, बड़ी मुश्किल से माने थे, और अब ये यहाँ आके और इन्होंने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो क्या कुछ तो ले लो महाराज, कुछ तो दे। मैं तो बड़ी अर्ज कर रहा हूँ, कुछ तो ले लो। भगवान वामन ने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए राजन, हम तो एक आदमी के घर के बाहर आसन लगा करके और संध्या वंदन कर रहे थे। उस आदमी ने हमको वहां से धक्का मार के भगा दिया है और ये कह दिया है कि हमारे घर के बाहर पता नहीं बैठ के कहीं अंतर तंत्र मंत्र टोटका कर दिया। कोई पंडित जी अगर किसी के घर के बाहर जाके बैठ जाए सुबह सुबह और मंत्र पढ़ने लगे तो लोग पढ़ने दे गया। कई मालूम कणाकण को टोट को लाया पंडित जी वहां गया है, तो महाराज मुझे भगा दिया। इसलिए राजन मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मुझे तो सिर्फ 3 पैर भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पैर भूमि का दान आप मुझे दे दो और मैं उस 3 पैर भूमि के ऊपर अपना आसन लगा करके बैठ करके भगवान का भजन कर सकूं। क्योंकि मन लागो मोरो यार ओ फकीरी में, है फकीरी में, ओ फकीरी में, फकीरी मेरे ओ फकीरी में मन लागो, ओ मन लागो मोरो यार फकीरी में। हाँ? तो महाराज मैं तो मस्त फकीर आदमी हूँ, इसलिए मुझे तो 3 पैर भूमि। राजा बलि ने कहा कि मन पड़े वहां से नाप लो, पूरा पांडाल आपका ही है। भगवान वामन कहते हैं ऐसे थोड़ी नापेंगे। तो बोले पहले संकल्प करो। अच्छा संकल्प करें 3 पैर के लिए। अरे महाराज अग्रिम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुरकड़ा, वामन चौपट पाट। अग्रिम बुद्धि बाणिया, बाणिया बनिया बहुत समझदार होता है, इसलिए सब जगह लिखा होता कि अच्छे बच्चे बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, लिखा होता है ना सब जगह।
अच्छे आदमी बनिए, सब अच्छे अच्छे जितने सब बनिए, और खराब खराब सब बामण। तो महाराज भगवान वामन कहते हैं, राजन मुझे 3 पैर भूमि चाहिए, और वो भी मैं ऐसे नहीं लूंगा। तो बोले उनकी भी आपको हमारा रजिस्टर करानी पड़ेगी। रजिस्ट्री मतलब संकल्प। पुराने जमाने में क्या होता था? संकल्प होता था। संकल्प का मतलब पक्की रजिस्ट्री। जैसे हम तीर्थ में जाते हैं ना, तो तीर्थ में पंडा लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं साहब हम तो पैसा कौड़ी कुछ ज्यादा लेके नहीं आए हैं यहाँ पर। बोले आप तो पैसा कौड़ी की कौन मांग रहा है आपसे? आप तो संकल्प मात्र कर दो, हाथ में जल लेकर के और छोड़ दो, बाकी लेने के लिए तो हम खुद घर पे आ जाएंगे। और वो फिर गंगा जी के पंडे आते हैं ना बाद में लेने के लिए। तो वैसे ही भगवान वामन कह रहे हैं कि आप तो जल छोड़ दो। ये बात जब पता चली किसको? पीछे खड़े हुए शुक्राचार्य जी महाराज को। शुक्राचार्य कौन थे? राजा बलि के गुरु, दैत्य गुरु। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को जब ये बात पता चली, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जाकर के राजा के कान में कहने लगे, राजन ना तो ये 52 है और ना ये 53 है। तो बोले, राजन ऐश्वी रोचने साक्षाद भगवान विष्णुरव्यः। हे विरोचन नंदन, हे बलि महाराज, ये साक्षात भगवान नारायण है, ये विष्णु है, ये तुझे ठगने के लिए आया है। ये एक पैर में नीचे के 7 लोग और दूसरे पैर में ऊपर के 7 लोग नाप लेगा। 2 पैरों में ये 14 भुवन को नाप लेगा, और तीसरा पैर रखने के लिए जब इसके पास में जगह नहीं बचेगी तो ये तुझे नरक में डाल दे। इसलिए मेरी बात मान, और तुम मना कर दे कि महाराज मैं आपको 3 पैर भूमि नहीं दे सकता हूं, और दे दूं लेकिन बिना संकल्प के मैं संकल्प करने वाला नहीं हूं। महाराज जब ये बात राजा बलि से गुरुजी ने कही, तो बलि महाराज कहने लगे, गुरुजी आप कैसे गुरुजी हो? हैं? गुरु तो वो होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर के चला जाए, हैं? जो नरक में गिरे हुए भक्त को वैकुंठ नाथ के चरणों में ले जा करके छोड़ आए। गुरु तो वो होता है। और आज स्वयं भगवान नारायण, जिनके दरबार में पूरा संसार मांगता है, वो नारायण आज मेरे घर पे मांगने के लिए मेरे सामने हाथ फैला करके खड़े हुए हैं, और आप कहते हो कि मत दो, मना कर दो। है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता महाराज। मैं कैसे मना करूं? क्यों? बोले इसमें मेरा क्या है? हैं? जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, और ये तो कर्म है मुरली वाले का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। राजा बलि जब नहीं माने गुरुजी की बात का अवहेलना करने लगे, तो राजा गुरु ने श्राप दे दिया गुरुजी ने बलि को। बोले तू लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा, पदभ्रष्ट हो जाएगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान के खातिर अगर मुझे नरक में भी रहना पड़े, हैं? भगवान के खातिर अगर मुझे नरक में भी रहना पड़े तो मैं नरक में भी रह लूंगा, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। ओ रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। ओ प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई।